नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। अब हम थोड़ा सर्किल का वीडियो डाल देते हैं। आप लोग सर्किल को देखें और इससे लाभान्वित हों। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सब लोग पढ़ते समय स्ट्रेट लाइन को तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद से सर्किल आने के समय लोग थोड़ा सा सुस्त पड़ जाते हैं। इसलिए हमने सोचा कि पहले सर्किल पढ़ा दें, उसके बाद पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, और फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन देखा जाएगा। तो इसको देखें और इससे लाभान्वित हों। एक बात ध्यान रखें कि कंपटीशन में सर्किल से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन आते हैं, जबकि स्ट्रेट लाइन से कंपेरेटिवली कम आते हैं और इजी क्वेश्चन रहता है। तो सर्किल को अच्छे से देखें और किसी भी अच्छे कॉम्पिटिटिव बुक से, क्योंकि आपके जो 11th-12 का जो कोर्स बुक है उसमें सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स बहुत कम दिया हुआ है। उतना पढ़ने से काम नहीं चलेगा। कोई भी अच्छा किताब उठा लें, कोई भी, जैसे सिंगेज हुआ, बालाजी हुआ, कोई भी, बहुत सारे किताब हैं, अच्छा किताब उठाएं और उससे कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन बनाएं। फिलहाल हम इसे पढ़ाते हैं, ठीक से देखें और पढ़ें। इसमें काफ़ी कुछ मिलेगा और मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही 1-2 वीडियो में नहीं होगा, ज़्यादा समय लगेगा। तो देखें और फ़ायदा उठाएं। सबसे पहले सर्किल, हम लोग एक चीज़ जानते हैं, लोकस एक वर्ड होता है। तो लोकस हमारा स्ट्रेट लाइन में एनसीईआरटी में हालांकि है नहीं हमारे पास, लेकिन लोकस शब्द की एनसीईआरटी में कहीं न कहीं चर्चा है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बुक है जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में लोकस की बहुत ज़्यादा चर्चा है। तो लोकस शब्द का एक अलग क्लास होना चाहिए। लोकस बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। फिलहाल लोकस को अगर हम ये समझ लें कि सेट ऑफ पॉइंट, यहाँ पर ज़्यादा बेटर समझेंगे। हमने कहीं ना कहीं लिखा है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। तो कोई भी तुमसे पूछेगा कि व्हाट इज स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज सर्किल, व्हाट इज पैराबोला, व्हाट इज हाइपरबोला, व्हाट इज एलिप्स, तो सबके बारे में एक शब्द नहीं कहा सकता है, ऑल आर लोकस ऑफ ए पॉइंट। तो वो हम चर्चा बाद में करेंगे कि लोकस क्या है, वो चीज़ बाद में। फिलहाल लोकस का जगह हम लोग यही समझेंगे कि सेट ऑफ पॉइंट्स, माने एक पॉइंट एक सीधे रास्ते पे चलेगा तो स्ट्रेट लाइन कहलाएगा। एक पॉइंट एक गोल गोल सर्किल की तरफ गोल गोल घूमेगा तो वही सर्किल बन जाएगा। वही पॉइंट किसी अलग तरीके से चलेगा तो पैराबोला, वही पॉइंट किसी अलग तरीके से चलेगा तो हाइपरबोला, वही एलिप्स। वो एक अलग अलग कंडीशन है, उस पर अभी हम लोग जाना नहीं चाहते हैं। अभी हम लोग सीधे सीधे पढ़ना चाहते हैं सर्कल। तो सर्कल के बारे में जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं, लिखा है हमने डेफिनेशन सर्किल का क्या है। तो सर्कल इज ए लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट। यहाँ मूविंग पॉइंट या मूविंग पॉइंट एक ही चीज़ है कि विच मूव कर रहा है, यानी वह पॉइंट जो है वो मूविंग पॉइंट है, मूव कर रहा है। सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, माने एक पॉइंट मूव करेगा तो सर्कल बनेगा। इन ए प्लेन, तो ये हमारा प्लेन है, ये हमारा सरफेस है। ये इसको हम लोग यहाँ पर एक्स वाई प्लेन, जो हम लोग कोऑर्डिनेट में पढ़ते हैं, एक्स वाई प्लेन। तो सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन so that its distance from a fixed point in the plane is always constant। मतलब ये हमारा मूविंग पॉइंट है, या इसे वेरिएबल पॉइंट भी कहेंगे। यह पॉइंट जो है, इसके मूव करने से ही सर्कल बनेगा। तो कैसे मूव करेगा, क्या कर रहा है, विच मूव्स इन ए प्लेन, यानी यह पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है कि इसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट हो। तो ये फिक्स पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। और ये कांस्टेंट डिस्टेंस जो हमारा है, यह P से A का डिस्टेंस हमारा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यह PA हमेशा हमारा कांस्टेंट रहेगा, यह कांस्टेंट है। तो इसी कांस्टेंट डिस्टेंस को हम लोग रेडियस कहते हैं। कांस्टेंट डिस्टेंस जो हमारा है, यही हमारा कहलाएगा रेडियस। तो ये हुआ सर्किल का डेफिनेशन हमारा, कि सर्किल क्या है। सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन so that its distance from a fixed point is always constant। ये
जो फिक्स पॉइंट कहलाएगा सेंटर और कांस्टेंट डिस्टेंस हमारा कहलाएगा रेडियस। ये हुआ सर्किल के बारे में। अब इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या चीज है, जो यहाँ देखा हमने P से A का डिस्टेंस हमेशा रहेगा R, जो कि क्या है कांस्टेंट रहेगा R हमेशा, और इसी को हम लोग रेडियस कहेंगे R को। फिर हमें लोग देख रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ, पढ़ते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सब क्या है, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, द कर्व ट्रेस्ड बाय मूविंग पॉइंट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। ये जो मूविंग पॉइंट के मूव करने से जो कर्व बनेगा वो कहलाएगा हमारा सर्कमफ्रेंस। ये सर्कमफ्रेंस, द कर्व ट्रेस्ड बाय मूविंग पॉइंट, द कर्व ट्रेस्ड बाय मूविंग पॉइंट is called as circumference. That is the equation of any circle satisfy the coordinate of all point, all on its coordinate of all on its circumference. क्या कह रहा है समझिए, the curve traced by moving circumference, क्लियर हो गया, ये circumference कहलाया। The equation of any circle, कोई भी सर्किल का जो इक्वेशन होगा satisfied by the coordinates of all point on its circumference। मतलब अगर हम लोग देखते हैं कि लोकस में, जैसा हम लोग पढ़े थे कि लोकस में एक वेरिएबल पॉइंट होता है, उसका कोऑर्डिनेट हम लोग एक्स वाई लेते हैं। एक्स वाई क्यों लेते हैं, क्योंकि हम लोग एक्स वाई प्लेन में पढ़ रहे हैं। भाई ये तो पॉइंट हमारा फिक्स्ड है, सेंटर हमारा फिक्स्ड है, इसको हम लोगों ने एक्स के मान लिया, रेडियस हमारा फिक्स रहेगा, लेकिन वो पॉइंट तो वेरिएबल है, कहीं भी रह सकता है या कहीं भी रह सकता है, तो हम लोगों ने इससे क्या मान लिया, एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई किसी को वेरिएबल को मानते हैं। अब जब इसका हम रिलेशन देखेंगे, P से A का डिस्टेंस जो लोकस से पढ़े थे, एक वेरिएबल पॉइंट का गिवन से गिवन कंडीशन में जो रिलेशन होता है वही हमारा लोकस कहलाता है, वही हमारा इक्वेशन कहलाता है। ये हम लोकस से पढ़े हुए हैं कि किसी भी वेरिएबल पॉइंट का लोकस जो निकालते हैं तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होता है एक्स वाई जो मान के चलते हैं, उसका जो गिवन कंडीशन में जो रिलेशन होता है वही हमारा इक्वेशन होता है। तो फिलहाल यहाँ जो P हमारा वेरिएबल पॉइंट है उसका A से जो हम रिलेशन निकालेंगे तो रिलेशन क्या रहेगा, यहाँ लगाएंगे P से A का डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला में रूट अंडर होता है, तो उससे हम लोग बचने के लिए, हम लोग रूट से बचने के लिए यहाँ हम स्क्वायर कर देते हैं। अब जो हम लगाएंगे यहाँ x माइनस एच का होल स्क्वायर और हमारे पास y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो इसे हम लोगों ने मान लिया इक्वेशन 1, और यही हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल है। फिर से एक बार हम बोल दे रहे हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल है, यही हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल है। कुछ लोग इसको कहते हैं सेंट्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये उटपटांग बात है, हम इसे कहते हैं एक्चुअल इक्वेशन ऑफ सर्कल। वो हमारी जो बच्चों को ज़्यादा समझ में आ जाए, एक्चुअल इक्वेशन ऑफ सर्कल, मेन इक्वेशन ऑफ सर्कल, यही हमारा ओरिजिनल सर्कल का इक्वेशन है। यानी दुनिया में कभी भी किसी भी सर्कल का इक्वेशन निकालने को कहेगा तो हमारा मुख्य काम क्या रहेगा कि उस सर्कल का सेंटर निकाल लें और रेडियस निकाल लें। किसी भी तरीके से यदि हम सर्कल का सेंटर निकाल लेते हैं और रेडियस निकाल लेते हैं तो यहाँ पर h और k हमारा सेंटर कहलाएगा, r हमारा रेडियस कहलाएगा। तो h और k की जगह हम लोग रख देंगे सेंटर रेडियस, और r की जगह रेडियस रख के हमारा इक्वेशन सर्कल निकाल जाएगा। फिर से बार बोल दे रहे हैं, किसी भी सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए कहेगा तो हम देख रहे हैं कि यह इक्वेशन ऑफ सर्कल में हमें सिर्फ जरूरत है सेंटर की और जरूरत है रेडियस की। यानी किसी भी तरीके से यदि हम लोग सेंटर और रेडियस निकाल लें तो अगर सेंटर और रेडियस जैसे ही निकल जाएगा तो यहाँ पर रख के हमारा इक्वेशन ऑफ सर्किल बन जाएगा। यानी मुख्य मुद्दा है हमारा सर्किल का इक्वेशन निकालने के लिए सेंटर और रेडियस निकालना। वो अलग अलग सवाल में अलग अलग तरीके से हम लोग सेंटर और रेडियस निकालेंगे। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे सर्कमफ्रेंस, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल के बारे में तो हम लोग कहते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल है, लेकिन इसके बारे में डिटेल लिखा हुआ है, द कर्व ट्रेस्ड बाय मूविंग पॉइंट इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस। ये रहा द इक्वेशन ऑफ एनी सर्कल, ये जो है
is satisfied by the coordinate of all on its circumference। यानी ये जो सर्कल का इक्वेशन है, ये इसके सर्कमफ्रेंस पर जितने भी पॉइंट रहेंगे उन सभी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने से मतलब आप लोग अच्छे से समझते हैं, सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है, ये हुआ। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज मीन द इक्वेशन ऑफ सर्कमफ्रेंस। ये जो है सर्कल का इक्वेशन का मतलब कि इसके सर्कमफ्रेंस का इक्वेशन हुआ, ये भी कह सकते हैं। एक और सी क्या लिखा है, इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। यह क्या है, यह सर्कमफ्रेंस के सभी पॉइंट जो लाई कर रहे हैं उसको यह बता रहा है। ये चीज हुआ। तो ये सब हम लोगों का हुआ जो सर्किल के बारे में हम लोगों ने समझा, सर्किल क्या होता है, सर्किल का ऐसा सब समझ गए। अब ये हम इसमें आगे चलते हैं कि ये हमारा सर्कल का इक्वेशन हो गया। इससे हमने तुमको बताया कि यहाँ पर अलग अलग लोग अलग अलग बात कहते हैं। फिलहाल हम अपने बच्चों को समझाने के लिए यहाँ पर एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं कि एक्चुअल इक्वेशन ऑफ सर्किल, ये हमारा कहलाया एक्चुअल इक्वेशन ऑफ सर्किल। आते हैं इसे, अब हम आगे देखते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन में, कि स्ट्रेट लाइन में बहुत सारे अलग अलग फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। जैसे हम लोगों ने देखा कि अगर इंटरसेप्ट है एक्स और वाई एक्सिस का ए और बी, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन रहता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1। लेकिन यदि हम लोग इसको तोड़ते हैं तो हमारे पास यह क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी, यह रहा। ठीक है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। कोई भी हमसे पूछेगा कि बताइए स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, तो जनरली हम लोग बोला करते हैं कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमारा इस रूप में होता है। ये हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो उसी तरीके से यहाँ भी हमारे पास एक जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल हुआ, ये कहलाता है स्टैंडर्ड इक्वेशन या जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। आइए इसके बारे में एक बार हम लोग और देखते हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे जस्ट फॉर एग्जांपल कि यह हमारे पास एक सर्कल रहा, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास सेंटर हो गया 3 और -4, सेंटर हो गया, और ये हमारे पास रेडियस हो गया 5। तो हमें कहेगा इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए, तो ये तो हमारे पास ये समझने की बात है कि यह एक्स वाई रहेगा, उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि h का मान 3 है और k का मान -4 है। तो हम देख रहे हैं कि p से a का डिस्टेंस बराबर 5 हो जा रहा है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के लिए हम लोग यहाँ से pa का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, y माइनस -4 तो +4 हो जाएगा बराबर 25। तो ये हमारा हो गया स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, सॉरी सर्कल का इक्वेशन। तो जब इस रूप में यहाँ से दो बात देखिए। सबसे पहली बात क्या देख रहे हैं कि जब किसी भी सर्कल का सेंटर मालूम रहेगा और रेडियस मालूम रहेगा, तो ये हम बता सकते हैं सर्कल का इक्वेशन ये होगा। और जब इस रूप में हमारे पास सर्कल का इक्वेशन दे देगा, कहेगा सेंटर बताइए और रेडियस बताइए क्या होगा, तो हम वहाँ से देख के बताएंगे। h की जगह दिखाई दे रहा है 3, और यहाँ ध्यान दीजिएगा चूंकि स्टैंडर्ड रूप में यहाँ माइनस है लेकिन यहाँ प्लस है। फिर से कह रहे हैं, भूलना नहीं, यहाँ माइनस है तो माइनस रहना चाहिए। तो हम यहाँ 4 नहीं कहेंगे, -4, क्योंकि उस फॉर्मूला पर लाने के लिए हमें इसे ऐसा लाना होगा x -3 का, चूंकि यहाँ बीच में माइनस रहना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर y -5 ऐसे, सॉरी -4 हम लोग ऐसे लिखेंगे बराबर 5 स्क्वायर। फिर से बोल दे रहे हैं, सारी बात फिर से बोल दे रहे हैं,
देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, जब हमारे पास कहेगा कि एक सर्कल है जिसका सेंटर है 3 और -4, रेडियस है 5, कहेगा इस सर्कल का इक्वेशन निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? हमें मालूम है, ये तो फॉर्मूला है ही, P से A बराबर कितना हो गया 5, यानी PA² बराबर क्या हो गया 5²। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के लिए x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y -4, ऐसे भी h की जगह 3 रख देंगे, k की जगह -4, तो हमारा यहाँ प्लस हो जाएगा, बराबर r की जगह 5 का स्क्वायर। ये हमारा हुआ इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो जब सेंटर और रेडियस मालूम है तो हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल लिया। लेकिन जब कहेगा यह इक्वेशन दिया हुआ है, हमसे कहेगा बताइए इस सर्कल का सेंटर क्या है। मान लो कि हमको ऐसा दे दिया है x - 3 का स्क्वायर और y + 4 का स्क्वायर बराबर 25, ये हमें मालूम है। और तब कहेगा कि बताओ इस सर्कल का जो इक्वेशन है उस सर्कल का सेंटर क्या है, रेडियस क्या है। फिर से एक बार, जब सेंटर रेडियस मालूम है इक्वेशन निकाल लिया, और जब कहेगा इक्वेशन दिया हुआ है सेंटर और रेडियस बताइए, तब हमको इससे इक्वेट करना पड़ेगा। अब हम यहाँ इक्वेट करने के देख रहे हैं कि बीच में माइनस है, लेकिन यहाँ तो बीच में प्लस है, तो ऐसे ही रूप में रहेगा तभी ना हम इक्वेट करेंगे। इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे कि x - 3 का होल स्क्वायर, और वैसा रूप में लाने के लिए ये जो +4 है इसे हम -4 लिख देंगे, और ये 25 को यहाँ पर चूंकि r² है तो ऐसा लिखेंगे हम लोग। अब हम बता सकते हैं क्या चीज कि h की जगह 3 है, k की जगह -4, r की जगह 5। तो अब डायरेक्ट यहाँ बोलना होगा कैसे कि h बराबर 3, चूंकि साइन चेंज है तो k की जगह -4 और r² का मान 25 यानी r का मान 5। फिर से जैसे हमने चेंज करके बोला, अब चेंज नहीं करेंगे, हम सीधे बोलेंगे क्या चीज, h की जगह 3, k की जगह -4 और r की जगह क्या बोल देंगे हम लोग, r² का मान 25 है, यानी r बराबर क्या हो जाएगा 5। तो ऐसे हम और दो चार आपको एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे कि हमसे कोई कहेगा कि बताइए ये सर्कल का सेंटर रेडियस क्या है, x² y - 1 का होल स्क्वायर बराबर 5। अब क्या बोलेंगे सेंटर, तो बच्चों पहले मन में इसके रूप में लाओ। इसके रूप में लाने के लिए चूंकि यहाँ ऐसा है तो x को हम लोग x - 0² बोल सकते हैं, ये तो हमारे पास ठीक है। और यहाँ पर स्क्वायर रहना चाहिए, तो इमेजिन कर लिया करिएगा आगे से, ये क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर। अब हम बता सकते हैं इस सर्कल का सेंटर है 0, रेडियस है 1, सॉरी सेंटर है 0, 1 और रेडियस क्या है √5, ऐसा बता सकते हैं। तो ऐसे आप आगे आप लोग इस चीज़ को बता सकते हैं कि सेंटर रेडियस क्या है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसको आगे और ब्रेक करने चलते हैं इसको, तो आगे ब्रेक करने पर हमारे पास कुछ ऐसा फॉर्म बनेगा, x² + 9 - 6x और y² + 16 + 8y बराबर 25। इसको बार बार रिपीट कर देखा करें वीडियो, जब तक पूरा समझ नहीं आए तब तक देखते रहें। क्या हो जाएगा -6x + 8y और 16 × 9 = 25। जीरो हो गया, यहाँ पर हमारा ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया। तो 0 हो गया, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको यहाँ बदल देते हैं, हम इसे 7 कर देते हैं, तो यहाँ पर 7 रहेगा, समझाने में आगे जाकर बेटर रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 49। तो अब हमारे पास यहाँ पर 49 हो जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 16 × 9 = 25 और ये हो जाएगा हमारे पास -24 बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारे पास सर्कल का, देखिए फिर से क्या बोल रहे हैं, इसको हम तोड़ देते हैं, बस समझाने के लिखा है, इससे कोई दिक्कत नहीं। x - 3 का होल स्क्वायर तोड़ा, a + b का होल स्क्वायर तोड़ दिया, ये हमारा 49, x² रह गया, y² - 6x + 8y, 16 × 9 = 25, इधर घट कर गया -24।
अब जैसे कि हमने बताया तुमको कि ये हमारा एक सर्कल का इक्वेशन आ गया, तो किसी भी सर्कल का इक्वेशन या तो इस रूप में रहेगा या इस रूप में रहेगा। यानी इस रूप में रहेगा तो तुमको हमने बता दिया कैसे निकालेंगे सेंटर रेडियस, लेकिन इस रूप में रहेगा तब कैसे निकालेंगे सेंटर रेडियस, आइए उसकी चर्चा करते हैं। अब फिलहाल आप इस बात को यहाँ भूल जाइए। अब इसी से देख के हम यहाँ पे लिखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये जरूरी चीज है। किसी भी सर्कल का जनरल, कोई भी सर्कल का इक्वेशन, किसी भी सर्कल का, जैसे कि ये हुआ जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, वैसे ही जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास यह रहेगा। ध्यान दीजिएगा, कुछ ज़्यादा वीडियो लगेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा इसकी थ्योरी है, सबसे रिलेटेड कुछ न कुछ क्वेश्चन बताते रहेंगे हम। ये हमारा कहलाएगा जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो कोई भी सर्कल का इक्वेशन, किसी भी सर्कल का इक्वेशन हमारे पास इसी फॉर्म में दिया रहेगा, जैसा कि ये हम देख रहे हैं। किसी भी सर्कल के इक्वेशन को हम इसी फॉर्म में मिलेगा हमको, जैसा कि हम देख रहे हैं। या तो इस रूप में रहेगा जो बहुत सिंपल है, या उसको सिंप्लीफाई करके यहाँ दे देगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसी को इक्वेशन को फिर से बार हम यहाँ पर लिख लेते हैं और उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ठीक है, हमने देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y माइनस, ये हमारे पास इस सर्कल का इक्वेशन है। जो हमने देखा कि इसका सेंटर क्या है, 3 और 4। तो फिर इसकी चर्चा थोड़ी देर बाद करते हैं, पहले हम यहाँ देख लेते हैं। जब इस रूप में रहेगा तो हम सेंटर रेडियस बना देंगे, लेकिन जब इस रूप में रहेगा तो कैसे निकालेंगे सेंटर रेडियस, आइए उसके बारे में बताते हैं। फिर जब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो इसको जब हम आगे तोड़ते हैं, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, माइनस आर स्क्वायर। इसको फिर से एक बार लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2hx माइनस हो जाएगा 2ky और प्लस एच स्क्वायर जोड़ के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0, ये रह गया। ठीक है, इसको हम 3 मान लेते हैं। तो जैसा कि इसमें हम लोगों ने देखा था, जैसे कि हम लोग यहाँ देखे थे कि जैसे इसको बनाते समय x माइनस 3 स्क्वायर वाई प्लस 4 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर। लास्ट में जो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 7 स्क्वायर सब जोड़ घटा लिया था, वैसे यहाँ पर ये सब जोड़ जाड़ के एक कांस्टेंट संख्या बन जाएगा। तो ये जो हमारा निकला, इसी को तोड़ के लाए, यानी इसे हमने पहले बोला था कि ये हमारा रहेगा एक्चुअल इक्वेशन ऑफ सर्कल, यानी ये हमारा कहलाएगा एक तरह से एक्चुअल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो हम लोग डेफिनेशन के अनुसार पढ़े। लेकिन हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल यानी जनरल इक्वेशन हमारा ये रहेगा, ये हम लोग कह सकते हैं एक्चुअल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो हमारा डेफिनेशन के अनुसार PA बराबर R, ये हमारा मेन डेफिनेशन है। यहाँ से जो निकलेगा सर्कल इक्वेशन ये रहेगा यानी ये रहेगा। लेकिन कोई भी सवाल हमको दिया रहेगा इस रूप में, अब इस रूप में दिया रहेगा तो हम ये दोनों हम आइडेंटिकल कह सकते हैं। तो हम इक्वेटिंग इक्वेशन 2 और 3, ये दोनों हम इसको इक्वेट करते हैं 2 और 3 को। क्यों? क्योंकि ये हमें दिया रहेगा और ये हमारा एक्चुअल इक्वेशन होता है। फिर से ध्यान दीजिए, ये हमको दिया रहेगा और ये हमारा एक्चुअल इक्वेशन होता है। दोनों को इक्वेट करेंगे तो हम देखेंगे x का कोफिशिएंट बराबर x के कोफिशिएंट के, तो क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस 2h बराबर क्या हो जाएगा 2g, और कोफिशिएंट ऑफ y बराबर कोफिशिएंट ऑफ y के, तो क्या हो जाएगा माइनस 2k बराबर 2f, एंड यहाँ से यह कांस्टेंट बराबर क्या हो जाएगा कांस्टेंट के, यानी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर किसके हो जा रहा है, सी के। फिर से कह रहे हैं ये हमको सर्कल का इक्वेशन होता है और इस रूप में दिया रहेगा, यानी दोनों सर्कल का इक्वेशन है। तो दोनों को जब हम इक्वेट करते हैं
तो कोफिशिएंट ऑफ x बराबर कोफिशिएंट ऑफ x के, कोफिशिएंट ऑफ y बराबर कोफिशिएंट ऑफ y के, और कांस्टेंट बराबर, ये पूरा हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास h बराबर क्या हो जाएगा -g, k बराबर क्या हो जाएगा -f, और यही हमारा कहलाएगा सेंटर। h और k कहलाता है सेंटर। और यहाँ से r स्क्वायर जब हम लेंगे तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस c बराबर r स्क्वायर, यानी r बराबर हमें हो जाएगा √h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस c, और इसी h k की जगह उठाकर जो g और f डाल देंगे तो g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, दोनों ही हमारा एक ही चीज़ है, बस h k की जगह g f रखा, तो ये हमारा कहलाएगा रेडियस ऑफ सर्कल। तो फिर से ध्यान दीजिए एक बार, इस रूप में जब सर्कल का इक्वेशन दिया रहेगा तो सेंटर निकालने के लिए क्या बोल रहे हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ x का आधा साइन चेंज। ध्यान दीजिएगा, इस रूप में रहेगा तो सेंटर निकालने के लिए कोफिशिएंट ऑफ x का आधा साइन चेंज, कोफिशिएंट ऑफ y का आधा साइन चेंज, और रेडियस बराबर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस c या g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, दोनों बात हमारा सेम है। फिर से बोल दे रहे हैं, इस रूप में रहेगा सर्कल का इक्वेशन तो आराम से बोल सकते हैं, लेकिन इस रूप में दिया रहेगा तो क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x का आधा साइन चेंज, कोफिशिएंट ऑफ y का आधा साइन चेंज, और रेडियस बराबर या। तो आइए हम यहाँ से आपको बताते हैं, जैसा कि देख लिए पहले, इसी का ना वो इक्वेशन है, तो देखा जाए जैसा कि हम लोग अभी डिस्कस किए हैं, इस रूप में जब सर्कल का इक्वेशन है तो उस रूल के आधार पर बता सकते हैं इसका सेंटर क्या होगा, h बराबर कोफिशिएंट ऑफ x का आधा और साइन चेंज, और k बराबर कोफिशिएंट ऑफ y का आधा और साइन चेंज, और चूंकि c बराबर -24 है तो हमारा रेडियस बराबर क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर, और यहाँ से -24, इसका मतलब 16 9 25 और 24 49 हो जाएगा, और इसका रेडियस क्या हो जाएगा 7। यही ना हम उस समय एग्जाम्पल लेके बताए थे। तो फिर से एक बार देख लिया जाए, फिर से इसकी चर्चा करेंगे। और हम लोग सबसे पहले जब इस रूप में कोई भी सर्कल का इक्वेशन रहेगा तो सेंटर रेडियस आप बता सकते हैं। इस रूप में सर्कल का इक्वेशन रहेगा तो सेंटर रेडियस क्या हो जाएगा, x के कोफिशिएंट का आधा साइन चेंज, y कोफिशिएंट का आधा साइन चेंज, और रेडियस बराबर √h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस c, यानी इस रूप में रहेगा सर्कल का इक्वेशन तो x कोफिशिएंट का आधा साइन चेंज, y कोफिशिएंट का आधा साइन चेंज हो गया, h के बराबर 3 और k बराबर -4, और c की जगह -24, रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगा। तो ये हमने देखा कि किसी भी सर्किल का हमको सेंटर रेडियस कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हम 2-3 चीज़ सीखे। सबसे पहले क्या सीखे कि दुनिया में किसी भी सर्किल का इक्वेशन कहेगा निकालने के लिए तो सबसे पहले हमें किसी भी रूप में सर्कल का सेंटर निकालना होगा किसी भी तरीके से, और रेडियस निकालना होगा। तो यदि हम सर्कल का सेंटर रेडियस निकाल लेते हैं तो हमारा इक्वेशन ऑफ सर्किल निकल जाएगा। और दूसरा चीज़ क्या सीखे कि सर्कल का इक्वेशन दिया रहेगा, ऐसा दिया हो या ऐसा दिया हो, इक्वेशन दिया रहेगा तो हम लोग सेंटर रेडियस कैसे निकालेंगे वो हम लोगों को सीखा। अब आगे की बात थोड़ा सीखते हैं। फिलहाल नेचर ऑफ सर्किल की बात आते हैं हमारे पास। नेचर ऑफ सर्किल क्या चाहिए था, इसमें और भी बहुत कुछ हम लोग को पढ़ना है। फिलहाल नेचर ऑफ सर्किल हमारे पास है, ये जो हमारे पास है यहाँ पर, चलिए नेचर ऑफ सर्कल की चर्चा करते हैं इस जगह। नेचर ऑफ सर्कल, ये जो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस c है, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस c 0 से बड़ा रहेगा या यह 0 के बराबर रहेगा या यह हमारा 0 से छोटा रहेगा। यही 3 चीज हो सकता है, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस c, या तो इसको हम लोग यह भी कर सकते हैं g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। g स्क्वायर, दोनों बात एक ही चीज है, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c या h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, दो चीज एक ही चीज है। या तो यह 0 से बड़ा रहेगा
या यह 0 के बराबर रहेगा या यह 0 से छोटा रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे बहुत चीज़ें इसमें ऐसी चीज़ हम बताएंगे आपको कि कुछ फार्मूला पर बेस्ड रहेगा, कुछ थ्योरी रहेगा और 80 to 90% चीज़ ऐसा रहेगा जिसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सोच कर हम अपने कॉमन सेंस से, बहुत सारे फार्मूला है तो हम एक तो फार्मूला लगा के बताना भी सिखाएंगे और बहुत चीज़ हम कॉमन सेंस से भी सिखाएंगे। तो ऐसा रहने पर ये हमारा कहलाएगा रियल सर्किल और ये रहने पर कहलाएगा नो पॉइंट सर्किल, क्योंकि ये रेडियस बराबर 0 तो क्या कहलाएगा पॉइंट सर्किल, और ऐसा रहने पर ये हमारा कहलाएगा इमेजिनरी सर्किल। ठीक है, तो ये हमारा इस रूप में रहेगा तो कहलाएगा रियल सर्कल, और इस रूप में रहेगा तो हमारा कहलाएगा यह पॉइंट सर्कल, और इस रूप में रहेगा तो हम इसे कह सकते हैं नो सर्कल या इमेजिनरी सर्कल। ये कोई सर्कल नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये कहलाएगा नो सर्कल या इमेजिनरी सर्कल। ठीक है, अब इतना पर हम लोग देखते हैं, बाकी की बातें हम लोग आपको अगले वीडियो में इसको और कुछ अच्छी अच्छी बात लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। और काफ़ी कुछ बताना है, फिर से ध्यान रखें, काफ़ी कुछ बताना है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के आते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।